देखिए फैन तो किसी के नहीं, फैन हम अपने हैं। अच्छा फैन हाँ, ना ही सलमान के, ना ही मोदी के, ना ही योगी के। अच्छा इस बार यूपी इलेक्शन में सत्ता बदलने वाली है। इस बार अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूजा अर्चना आदमी अपने भक्ति और आस्था के लिए जाता है और आपको आरती देखने के लिए आपसे पैसे लिया जाएगा, तो ये किस तरह का धंधा है? लेकिन आप तो गैस 800 रुपए में दे रहे हैं, 5 किलो राशन आप 30 रुपए को आप फ्री में दे रहे हैं, तो आप गैस महंगा कर देंगे, आम आदमी खाएगा कैसे, रिक्शा वाला खाएगा कैसे? अब सरकार का मतलब ये नहीं कि अब सरकारी नौकरी मिलने के बाद बस घर में बैठना है, आपको काम करना पड़ेगा। बाबा की सरकार है। किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं? हम लोग सोचते ही नहीं है। अखिलेश को नहीं देंगी हाँ, और योगी को? सब पर मारल जाए। 5 साल में हमें आवास मिला, शौचालय मिला, क्या है सपा वाले ने सब कुछ नहीं दिया था। हाँ, हफ्ता में 2 दिन दुकान खोला, 10 दिन बैठा, तो क्या बता कैसे परिवार चलाई। और अगर कहीं इससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं टूल इंडियन पर हमारी खास पेशकश बोल जनता बोल। इस समय हम बीएचयू कैंपस में हैं। जी हाँ, हम बनारस में हैं। हमारे ठीक पीछे श्री विश्वनाथ मंदिर है जो कि बीएचयू कैंपस के अंदर ही है। जो लोग बनारस आए होंगे वो इस चीज़ को यहाँ पर जानते होंगे। हम चुनाव का माहौल लेने के इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। हम बीएचयू कैंपस में हैं, हमारे साथ में कुछ साथी हैं। इलेक्शन 2022 का जो माहौल है, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हम इनसे बात कर रहे हैं। भाई आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रंजन चंदेल पड़ेगा। मैं यहाँ एमए का छात्र हूँ। कहाँ से हैं? मैं वैसे बिहार से हूँ। ये बताइए, आप बिहार से हैं? हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप बीएचयू कैंपस में हैं, क्या माहौल है आपके यहाँ का इस बार उत्तर प्रदेश में? इस बार यूपी इलेक्शन में सत्ता बदलने वाली है। इस बार अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, क्योंकि ये सरकार अपने हर मोर्चे पर फैल रही है। वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम चीज़ों को लेकर ये सरकार बिल्कुल फैल रही है। इसकी वजह से जनता इस बार यूपी के इलेक्शन में इस मौजूदा सरकार को जवाब देने वाली है और सत्ता से हटा के अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है। बहुत बढ़िया। ये है, देखिए बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा अच्छा इनको इंटरेस्ट है। अच्छा, एक बात मुझको बताइए, आपने बहुत बढ़िया बात रखी। अभी तक मुझे बनारस में ये बात कोई नहीं बोला कि ये ऐसा होने वाला है। नहीं, अच्छी बात है। मेरा अगला सवाल ये था, बीएचयू में पढ़ाई जिस दौरान ये 5 साल रहा है, कोविड भी रहा है, सरकार का क्या रवैया रहा है एजुकेशन पर आप लोगों के लिए? आप देखिएगा कि एजुकेशन में फंड की कटौती की गई है केंद्र सरकार के माध्यम से। बीएचयू में हर जगह फंड की कटौती हुई है पूरे यूजीसी के तहत। अब देखिए, हायर एजुकेशन में जो सीटें होती थी उसकी कटौती की गई है। यह कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिक्षा को किस स्तर पर रखा जा रहा है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप देख, नई एजुकेशन पॉलिसी में तमाम तरह की कमियां हैं, जिस पर ऑनलाइन शिक्षा 5 साल बीत गया जैसे, तो उसमें कोई विरोध वगैरह नहीं हुआ था? देखिए, हमेशा यूनिवर्सिटी है, यहाँ से विरोध का स्वर हमेशा गूंजते रहता है। तमाम बड़े बड़े आंदोलन होते रहते हैं। यहाँ के छात्र हमेशा अपना विरोध आंदोलन के माध्यम से जताते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर सरकार को झुकाने का भी काम किया जाता है। आप देखेंगे कि अभी जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेज को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, ठीक है, एग्जाम को लेकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ के प्रशासन को झुकाने का काम बीएचयू के छात्र अपने आंदोलन के माध्यम से हमेशा से करते आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी जो इलेक्शन का माहौल है यहाँ पर, अब मुझको ये बताओ, क्या आप देख रहे हो, क्या कुछ बदलाव आ रहा है कि वही 2 ही 3 मुद्दे थे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम? 2012 से 17 के बीच में जितना विकास यूपी में हुआ है, ठीक है, योगी जी की सरकार आने के बाद यहाँ पर केवल जातिवाद जिस तरीके से फैला, हिंदू मुस्लिम, इस तरह का डिबेट काफ़ी तेज़ी से चला है। यूपी में देखेंगे जिस तरीके से गैंगरेप, बलात्कार, तमाम महिलाएं असुरक्षित हैं, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अभी मैं बनारस में घूम रहा था, तो मुझसे बहुत लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ व्यापार बहुत बढ़ रहा है कॉरिडोर से। इस पर आपकी राय क्या है? आप भी यहीं के छात्र हैं। हाँ, आप देखिए जिस तरीके से कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, आप पूजा अर्चना आदमी अपने भक्ति और आस्था के लिए जाता है और आपको आरती देखने के लिए आपसे पैसे लिया जाएगा, तो ये किस तरह का धंधा है? आपने धर्म को, आस्था को धंधा बना के रख दिया है। आप क्या चाहते हैं? आप धर्म को धंधा बना के रख दिया है। आप सबसे बड़ा धंधा तो ये कर रहे हैं। आप लोगों के आस्था के साथ मजाक मत करिए, धर्म के साथ खिलवाड़ मत करिए। यही सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चिन्ह है। मेरा नाम रंजन चंदेल है। रंजन जी खासे नाराज हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से। इलेक्शन है, इनका ये कहना है कि सरकार पलटने जा रही है। बहुत बड़ी बात है। अभी तक बीएचयू के बाहर मैं आज दिन भर घूमा हूँ, ये बात किसी ने नहीं कही। एक साथी और हैं हमारे साथ में। सर, आपका नाम क्या है? दशरथ। आप भी यहीं पढ़ते हैं? जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं यहीं से, रिसर्च। अच्छा, रिसर्च, पीएचडी वगैरह? जी।
अच्छा, हम थोड़ा सा कम पढ़े वाले हैं ना ये सब चीज़। तो ये बताइए, क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के बड़ा। अच्छा, तो ये बताइए आपके यहाँ क्या माहौल है, क्योंकि आप तो भाई यहीं के हैं, आपके घर परिवार फैमिली में इस बार क्या माहौल बनारस का है? इस बार माहौल बदल रहा है, सभी लोग अखिलेश यादव के ही साथ जा रहे हैं, क्योंकि अब जो धर्म की राजनीति थी वो बदल रही है। अब ये धर्म पे लोग बटे हुए थे, अब इस तरीके का माहौल पूरा खत्म हो चुका है। और अच्छा, आप किन मुद्दों पे आप देख रहे हो यहाँ पर बदलाव? बदलाव यही है, पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य सुविधा। यही 3 मुद्दे हैं जो विशेष, जो उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि रोजगार बहुत ही आवश्यकता है हर लोगों के लिए। अच्छा, आपको राजनीति में इंटरेस्ट होगा ही, जी राजनीति कि आप यहाँ के हो तो जी रुचि खून में होगी, पूरे- है ना? जी ये बताइए, आपके यहाँ 8 विधानसभा है, जी 8 विधानसभा है। आप यहाँ पे किन सीटों पर सपा को देख रहे हो? जी यहाँ पे 4 विधानसभा है, जिसपे सपा एकदम पूर्णतः एकदम मजबूती से लड़ रही है, बाकी पे विवाद है। कैंट विधानसभा है, जैसे वो भाजपा भी जीत सकती है, सपा भी जीत सकती है। और बहुत सारे रोहनिया हैं, सेवापुरी है, और अजगरा है, शिवपुर है, दक्षिणी है, पूर्वी है, सभी पे बहुत तगड़े की लड़ाई है। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जिस आधार से मतलब उनको सांसद चुना गया, यहाँ पे विकास उस तरीके का हुआ नहीं जिससे जनता यहाँ की खुश हो सके। यहाँ पे जो कुमचे वाले हैं, ठेले वालों हैं, उनका कोरोना काल में रोजगार छीन लिया गया, लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर कोई मतलब अमल फैसला अच्छा, नहीं वो ले ये पाई। कहते हैं उन्होंने राशन बांट दिया, उन्होंने कहा कि हमने तेल घी टमाटर सब बांट दिया। हम कह रहे अभी हैं क्या कहेंगे? हाँ। तेल घी टमाटर बांट देने से कुछ आइए। अब तेल घी टमाटर आप बांट तो देंगे, हाँ, हाँ। लेकिन पकाने और खाने के लिए संसाधन तो होने चाहिए ना। आप तो गैस 800 रुपये में दे रहे हैं, हाँ। और 5 किलो राशन आप 30 रुपये का जो है वो आप फ्री में दे दे रहे हैं। तो आप गैस महंगा कर देंगे तो आम आदमी खाएगा कैसे, रिक्शा वाला खाएगा कैसे, पकाएगा कैसे उसे? उसको खाने के लिए तो आग की जरूरत होगी ना, आग कैसे जलाएगा जब आगे ही आपने महंगा कर दिया। अच्छा, ये बताइए, आप शोध की आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये बताइए आपके संस्थान से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, हर वर्ष हो रहे होंगे, वो कहाँ जा रहे हैं? ये वही भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, बेरोजगार भीड़ का हिस्सा। यहाँ से निकल के इलाहाबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सबको मिलती नौकरी? नौकरी किसी को नहीं मिलती है। अब 5 साल से तो वैकेंसी पूरी इस चुनाव में इक्का दुक्का ही मैंने सुना है कि बेरोजगारी मुद्दा है। नहीं, बेरोजगारी गंभीर मुद्दा है। अभी आपने देखा इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ, क्यों? पूरा युवा बोल रहा है, पूरे देश के युवा बोल रहे हैं। आप देखिए इलाहाबाद में लाठीचार्ज राजनीतिक लोगों का ये मुद्दा नहीं, क्यों है? तो राजनीतिक लोगों का मुद्दा ये है कि अगर हम इस पे बात करेंगे तो लोग हमको वोट नहीं देंगे। अगर हम इस पे बात करेंगे तभी तो हमको, इस पे बात नहीं करेंगे तभी तो हमको वोट देंगे लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे बात कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में माता पिता होंगे, जी। उनका जैसे ये होता है ना कि कुछ लोग पुश्तैनी होते हैं। सभी, चाहे मतलब सभी पुश्तैनी की बात नहीं होती, 2014 की नहीं, मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ लोग पुश्तैनी राजनीतिक होते हैं, जैसे कुछ सपाई होते हैं, कुछ बसपाई होते हैं, कुछ भाजपा। हमारे परिवार में आपके ऐसा यहाँ कोई क्या नहीं है, मतलब पारिवारिक कोई राजनीति नहीं थी। आप लोग डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। हाँ हाँ, बस यही विकास जिस तरफ जाएगा, जिस तरफ रोजगार, जो मतलब नेता युवाओं के बारे में सोचेगा, प्रदेश के बारे में सोचेगा, जनहित के बारे में सोचेगा, हम लोग उसी की तरफ जाएंगे। वेरी गुड। मैं बीएचयू कैंपस में हूँ, यहाँ की अच्छी बात ये है, लोग खुल करके अपनी बातों को रख रहे हैं। बीएचयू कैंपस के बाहर का जो माहौल था, उसके अंदर का जो माहौल है वो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर और भी साथी हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, कहाँ से हो आप? मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। बनारस लोकल के हैं? जी जी। आप क्या घर का क्या माहौल है? देखिए घर का मुस्कुरा माहौल, के बताइए जरा। घर का माहौल तो नहीं, हम अपना माहौल आइए, हाँ। जो हम देख रहे हैं इस समय वर्तमान में जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार हम इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, सब लोग समाजवादी है कि वोट दे रहा है क्या? हैं? देखिए बात भाजपाई नहीं है बात क्या? ये नहीं है कि सब लोग समाजवादी है, बात ये है कि यहाँ पे लोग उस चीज से जूझ रहे हैं। अच्छा, जूझ रहे हैं। हाँ, अगर वो जूझेंगे, अच्छा, ये इस वर्तमान कैंपस के सरकार- बाहर वाले जो हैं। वर्तमान सरकार से त्रस्त होंगे तो वो विपक्ष का रास्ता अपनाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत बढ़िया। आप लोग लिखे पढ़े लोग हैं ना, इसीलिए मेरा यहाँ आने का मन हुआ। मैं पूरा बनारस में धीरे धीरे मैंने घूमा है, ये सब बात कोई नहीं बोल रहा है। ये इस बात यही सोच के मैं यहाँ आया। अच्छा, तो मुझे यही आंसर अब सही आंसर मिला है। खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अच्छा, दरअसल बात यह है कि यहाँ ये नहीं है कि केवल सब लोग सपाई है, भाजपाई भी है, परंतु मैं ऐसे बोल रहा नहीं, हूँ। परंतु ये है कि जब आप सोचिए कि भाजपा सरकार जब कोई काम नहीं करेगी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, तो भाई आलोचनाएं तो करना ही पड़ेगी। अगर आलोचनाएं हम नहीं करेंगे, नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो बताइए, तो सरकार जो है किसी तरह का युवाओं के लिए काम,
कोरोना काल में दो साल पूरा कोरोना काल रहा, उसमें उन्होंने वैकेंसी दी ही नहीं। और अभी भी जो वैकेंसियाँ दी हैं उसमें इतना धांधली हो गया है, इतना पेपर लीक हो जाता है, सब चीज़ होता है, और अभी भी वो कोर्ट में चल रहा है। दरोगा भर्ती की बात मान लीजिए, वो न्यायालय में चली गई है। आपकी हम बात माने अगर तो बनारस की विधानसभा में इस बार बदलाव होने जा रहा है। पूरी तरीके से बदलाव होगा। बीएचयू कैंपस में मैं हूं और मैं अपनी भाषा में कहूंगा तो मुझे कुछ मुराद छात्र मिल चुके हैं बीएचयू कैंपस के अंदर। ये बताइए आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी वी आर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। हम आईआईटी बीएचयू के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर हम लोग आपको बता दूं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ये बताइए इलेक्शन में कुछ है मन? जी नहीं, मतलब हम ऐसे एज अ अच्छा ये कैंडिडेट तो बताइए। नहीं है। हाँ अच्छा, नहीं कैंडिडेट कैसे हो जाओगे यार? मुझको ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो पहले ये बताओ। जी मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी। अलीगढ़, बहुत सही जगह से हो। ये बताओ माहौल क्या चल रहा है और अभी जो इलेक्शन चल रहा है इसमें क्या आप सोच रहे हो? मतलब कि कैसे कौन कौन आ जीते? सकता है? हाँ यस। जी देखिए, अभी दोनों ही आ सकते हैं, श्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं और अखिलेश जी भी आ सकते हैं। इतना सम्मान है यार, ठीक है यार। अरे नहीं। अच्छा तो किन मुद्दों पर आप इनको चाह रहे हो मतलब? देखिए, पहली बात है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों का वो और अच्छा हो, सड़कें अच्छी हों, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह अच्छा हो, और थोड़ी जो एजुकेशन। जी एजुकेशन, वही मैं अगला पॉइंट बोलने वाला था। एजुकेशन और थोड़ी बेहतर है। हाँ, प्राइमरी स्कूल्स की जो है थोड़ी हालत खस्ता है अगर आप ग्राउंड लेवल पे। जी अब ये बोल के बोलो यार, हादसा नहीं होता है। जी हाँ हम मतलब क्या रिएक्शन है आप लोगों की फैमिली में? हमारी फैमिली से तो जी अखिलेश जी को वोट अखिलेश दिया। यादव। चलो अच्छी बात है, ये इसमें समय बोलना चाहिए। हाँ आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम प्रीतिश शर्मा है। आप भी आई जी आईआईटी बीएचयू। अच्छा ये बताओ यार, इतना मैंने सुना है कि ये जो आईटी वाईटी के बच्चे हैं ना एकदम पढ़ाकू टाइप के होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का कुछ मामला है कि नहीं? अभी तो नहीं है, बट यार देखो देखेंगे सब लोग, तुम बता सकते हो कान में। खैर मुद्दे पे आओ। ये बताओ इलेक्शन के आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है? इलेक्शन का माहौल गरमाया हुआ है, सही चल रहा है। किसको ला रहे हो? मैं तो भाजपा को। भाजपा को? नहीं हाँ। वेरी गुड। देखो ये है लोकतंत्र, सब देख रहे हो आप। ये बताओ आप लोग दोस्त हो गए जी तो बिल्कुल। झगड़ा उगड़ा नहीं होता है? नहीं नहीं, साले मैं भाजपा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी है। अच्छा ये बताओ, ये जो 5 साल बीता है, हाँ। मजाक में एक सवाल सीरियस हो जाए, हाँ। ये जो 5 साल बीता है इसमें क्या आपने देखा है, क्या अच्छा क्या बुरा? अपराध तो ऑब्वियसली कम हुए हैं यूपी में, तो वही है, और बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं और एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व होता है, वही उसी सबको देखते हुए भाजपा का सपोर्ट है। अच्छा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की ही फाइट है, ऐसा मैंने यहाँ पर देखा है। क्या आप अच्छाई इनमें है और क्या अच्छाई अखिलेश में है? मैं अच्छाई की बात कर रहा हूँ। जी अच्छाई की बात तो यही है कि अपने काम को लेके कौन कितना ज़्यादा सीरियस है और कौन इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, तो वो योगी जी में देखने को मिला है, तो इसीलिए उनका सपोर्ट है। ठीक है। आपका शुभ नाम भैया? प्रियांश पांडे। आगे आ जाओ यार, प्रियांश जी खाते पीते के हैं। ये बताइए प्रियांश जी, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? आईआईटी बीएचयू फर्स्ट ईयर। आप भी आईआईटी? ये क्या हम पूरा सब आईआईटी बीएचयू। अरे यार बस तुम पढ़ लोग- पढ़ के पहुंचे हैं। आप कहाँ के हो? मैं बनारस का ही हूँ, लोकलाइट। बनारसी हो बाबू। अच्छा ये बताओ कि क्या जीती अब की? देखिए बनारस का पूछा, बनारस में तो मोदी जी का ही है। बनारस में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा है, तो कौन निकल रहा आप सारनाथ की सीट छोड़ दीजिए, बाकी 7 तो भाजपा ले जा रही है। सारनाथ में कौन है? सारनाथ में मेरे हिसाब से सपा, क्योंकि वहाँ पे हम भी जैसे बात करे थे लोगों से, तो कई लोग सपा वाले थे, बट ये मोदी जी कल आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात, देखो बताइए। हाँ तुमको जानकारी है, बताओ। हाँ मोदी जी कल आ रहे हैं, तो देखिए लाइक वही है कि मोदी जी इज लाइक किंग ऑफ हार्ट्स। वो आते हैं तो पूरा जो राउंड है वो लपेट लेते हैं अपने हक में, ये उनका है, और अच्छा, वही नेचर में अट्रैक्ट अच्छा करता ये है। बताओ 5 साल जो ये बीता है, कोविड था, सब कुछ बंद था, ठीक है, तो एजुकेशन जो आप लोगों का रहा है क्या उसमें हुआ है? देखिए चालू रहा है या बहुत सारी दिक्कतें हुई? एजुकेशन सिस्टम पे गवर्नमेंट से क्या आपको मिल गया इसमें? गवर्नमेंट से क्या मिल गया? गवर्नमेंट ने एज सच, हम लोगों ने तो पढ़ाई की है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, तो हमें गवर्नमेंट का कुछ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं था, बट स्टिल जो बाकी लोग हैं, लाइक मेरी मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पहले मम्मा काफ़ी रिलैक्स रहती थी, बट अब वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, तो मैं खुश इस बात पे हूँ कि काम हो रहा है, उन लोगों से काम करवाया जा रहा है। अब सरकार का मतलब ये नहीं कि अब सरकारी नौकरी मिलने के बाद बस घर में बैठना है, आपको काम करना पड़ेगा, बाबा की सरकार है। और लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। विकास दुबे ब्राह्मण थे, उनका भी एनकाउंटर हुआ है। मुख्तार नकवी अभी जेल में बंद है, देखिए कब क्या हो जाता है। ये देखो ये होता है बनारस का खून में जो है राजनीति भरी हुई है। गुड गुड गुड। आप आइए सर,
ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनल है और मैं बिहार से हूँ और बिहार से यहाँ? हाँ बिहार से हूँ, Very good. बिहार गोपालगंज से हूँ और तो आप मतलब भी आईटी हाँ मैं आईटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो क्या अभी पढ़ाई करते हैं यार आप लोग आईटी में? सर देखिए आईटी में बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं, तो मैं सिविल का छात्र हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। यार एक बात बताओ, ये पढ़ने के बाद आप लोग फिर कहाँ जाओगे? मतलब क्या इंडिया के बाहर? देखिए मतलब जैसा मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छा, मिलेगा। आपके यहाँ जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, आप लोग जब पढ़ के निकलते हो क्या ऑप्शंस क्या रहते हैं, या ऑप्शंस आप लोग खुद फिर चूज करते हो? आप इलेक्शन वाइज पूछ रहे हो मतलब? ना आपका ऑप्शन, अरे इसका छोड़ो यार, अपना मतलब आप लोग जब पढ़ाई कर लोगे, जो आपके सीनियर्स हैं वो लोग वेल सेटल्ड हैं या कहीं प्राइवेट ऐसे ही बस? सीनियर्स तो बहुत वेल सेटल्ड हैं, मतलब बहुत ही वेल मतलब सेटल्ड है। अभी स्कोप है? बहुत स्कोप है, सिविल का? मतलब आईआईटी में पढ़ने पे बहुत स्कोप है, एज ए आईआईटीएन बहुत अच्छा, स्कोप है। मैं अक्सर अभी आजकल एक शो भी चल रहा है शार्क टैंक, हाँ देख रहे होंगे, उसमें एक से एक पढ़ाकू आते हैं, कोई आईआईटी कोई आईएम अहमदाबाद, मतलब ऐसा, बट वो लोग बिजनेस में आ जाते हैं बाद में। तो आप लोग भी क्या ऐसा कुछ सोचते हो लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे प्रियांश है, वो खुद स्टार्टअप के बारे में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन स्टार्टअप का में सोच रहा है। मतलब मोदी जी का सपोर्ट करते हो आप लोग? स्टार्टअप विरोधी अच्छा अच्छा आप ओके ओके। अच्छा आप ये बताओ, आपके दोस्त यहाँ पे हैं, आप उनके साथ में हो, आपको बनारस का क्या माहौल लग रहा है इलेक्शन? मतलब मेरे को बनारस में अभी कुछ दिन ही हुआ है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा अच्छा, ये कि जो आपके साथी हैं, हाँ कुछ बदमाशी लोग ये लोग भी करते होंगे, तो क्या बताते हैं मतलब कि यार कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपकी? मतलब ऐसे क्लियर नहीं कोई बता सकता कि कौन आ रहा है, कोई बोलते हैं बनारस में बताइए क्या मान लो। बनारस कहीं बता रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे क्लियर नहीं मैंने कुछ बात भी की, कुछ लोकल से बात की, तो कुछ ने बोला ऐसा सपा आ रहा है, कुछ ने बोला बीजेपी आ रहा है, तो ऐसे कुछ मतलब क्लियर नहीं कट नहीं क्लियर कट बात नहीं है। और आपके बिहार में सब ठीक है? बिहार में सब ठीक है, वैसे बिहार में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, हाँ नीतीश जी की गवर्नमेंट। ठीक ठीक। आइए सर, हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? अरे भाई गिरना नहीं। हर्ष राय। हर्ष राय। हाँ। हर्ष जी का आप काफी हैंडसम आदमी हैं, क्या पहले किसी ने कहा आपसे? हाँ, लड़कियां नहीं कहती, बाकी सब कह देते हैं। मानेंगे गुरु, ऐसा होता है कि पुरुष की जो दक्षता है वो उसकी काबिलियत से है। ये चेहरा तो सब जीवन का एक वो है। खैर मुद्दे पे आइए, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज। प्रयागराज के हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं आप। ये बताइए, प्रयागराज से हैं और बनारस दोनों धर्मनगरी है, हाँ है सर। ना? तो इस बार क्या माहौल है आपके यहाँ? बीजेपी आएगी। बीजेपी फाइनल है? फाइनल है। अच्छा, तो किन मुद्दों पे आप उनको ला रहे हैं? विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, आप हर क्षेत्र में जाइए, आपको बीजेपी ही की सरकार ने काम किया है मेरे हिसाब से तो, और मुझे एकदम यकीन है कि बीजेपी आने वाली है। 100%। 100%। अच्छा, आपका जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो 4 मुख्य पार्टियां हैं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, हाँ, तो अखिलेश यादव पिछले विगत 1.5 साल से 2 साल से वो उठे हैं बल्लेबाजी के लिए, बाकी तो वो लेटे हुए थे, पर जब इलेक्शन आया तो वो शुरू हो गए। उनका सबसे बड़ा प्रहार रहता है भाजपा पर बेरोजगारी का, आप इसको किस तरीके से देखते हो? बेरोजगारी वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? अभी 2 साल कोरोना था, आप किसी भी गवर्नमेंट देख लीजिए, अभी तक किसी गवर्नमेंट ने महामारी फेस की नहीं की, बीजेपी नहीं की। अब आप उन्हीं के रिकॉर्ड पे आप उन्हीं की बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? मतलब अब पहली बार आई बीजेपी और उसके में आ गया कोरोना, अब उनकी गलती नहीं है, उन्होंने सिचुएशन इतने अच्छे से हैंडल की। अब किसी कोई पहले सरकार हैंडल की नहीं की, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि उन्होंने बेरोजगारी की? उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ गलतियां रह जाएंगी, लेकिन अब उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए आपको दूसरा मौका देना रहता है सरकार को। वो आएगी और फिर अच्छा करेगी। मेरे हिसाब से तो कोई और दूसरी सरकार रहती तो कोरोना में इतनी अच्छी जिस तरीके से हमें फैसिलिटीज़ मिल रही थी, मुझे कोरोना हुआ, डॉक्टर्स मेरे घर पे आ रहे थे और हमने मतलब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, तुरंत मैंने फ़ोन किया, वो लोग तुरंत आ गए दवाई देने। अब ऐसा मतलब इतनी आपको सुरक्षा कहाँ मिलेगी? आपको बीएचयू के बाहर से हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, कुछ लोग हैं, अचानक से मुझको मिल गए हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए। सर ये बताइए, हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और आपके यहाँ की मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या आपका रिएक्शन है इस पर? बहुत अच्छी बात है। समाज को वहाँ की जो राजनीति है वो तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ की राजनीति के बारे में भी आप लोग को जानते हैं? नहीं सुना है, देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। बट उधर की राजनीति अगर इधर आएगी तो कुछ अच्छा ही रिपोर्ट आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपके यहाँ जब इलेक्शन था तो मोदी सरकार का वहाँ बहुत रैली हुआ और कई सारी उसमें हम लोग भी यहाँ से खबरें सुनते रहे। ये बताइए, जो ये बात होती है हिंदू मुसलमान वाली, जैसे यहाँ होती है, आपके यहाँ भी होती होगी, राजनीतिक इसका कितना असर देखते हैं आप? मतलब ममता बनर्जी को क्या इसका कुछ फायदा मिलता है?
जरूर फायदा होता है तभी तो करती हैं। जी नहीं, जैसे आरोप लोग लगाते हैं कि वो मुस्लिम फायदा को तो वहाँ होता ही support है, करती हैं। फायदा होता है, पब्लिक को फायदा नहीं होता है। अच्छा अच्छा। पब्लिक का सिर्फ कटता है और नहीं, कुछ तो होता नहीं। आपके यहाँ मैं जी, जी। मैं तो नहीं जानता हूँ। जी जी पश्चिम बंगाल में आप लोग खुद ही रहते हैं, क्या हिंदुओं पर कुछ अत्याचार होता है, ऐसा कुछ है? क्योंकि ऐसी खबरें आती हाँ हैं। जी जी होता है, जहाँ पे सुनते हैं हम लोग की तरफ तो नहीं होता है। हाँ थोड़ा बाहरी इलाके में सुनने में आता है, जहाँ तक सच ही है, गलत बात तो है नहीं। एक साथी और हैं मेरे साथ में, काफी हैंडसम आदमी हैं आप यहाँ ये दाढ़ी वाड़ी बहुत अच्छी है आपकी। धन्यवाद। ये बताइए, आप भी यूपी घूम रहे हैं कि सिर्फ यहाँ आए बनारस? नहीं सारा ही जगह घूमते हैं, बनारस तो हर साल आने का होता है शिवरात्रि के आते हैं टाइम आप? पे। हाँ जी अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात। ये बताइए, हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन का माहौल है, आपको यहाँ पर लोगों से मिले जुले होंगे, तो क्या रिएक्शन मिल रहा है? काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी नया चीज़ देखने मिल रहा है जो हमारे वहाँ नहीं होता। काफ़ी चीज़ मतलब यहाँ भीड़ भड़ाका हुड़दम उड़दम उस हिसाब का नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे होता है। कलकत्ता में काफ़ी मतलब रैली जब निकलता है तो 200-300 के प्लस ही रहते हैं। नहीं, इस बार यहाँ जो है ना, इलेक्शन कमीशन ने बहुत रोक लगाया बिकॉज ऑफ कोविड। कोरोना एंड कोविड, हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए नहीं बाकी माहौल तो बहुत मज़ेदार माहौल है। क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग? सर अब क्या बताएं, इस टाइम में हम लोग को क्या माहौल देखना चाहिए था। योगी जी है और यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। एक मोदी जी, एक योगी जी। अच्छा, आप लोग किसके फैन हो? देखिए फैन तो किसी के नहीं, फैन हम अपने हैं। अच्छा, फैन हाँ, आपने? ना ही सलमान के, ना ही मोदी के, ना ही योगी के। अच्छा, अच्छा। फैन हम अपने नहीं, आप अच्छी के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम अगर अच्छा हो तो अब अगर जनता को फायदा हो तो वो एक बड़ी बात होती अच्छा, है। आप ये बताओ, आपके यहाँ रैली में योगी जी भी गए थे वहाँ बंगाल में, है ना? हाँ हाँ, लगभग। बट यूपी के बाहर योगी जी का बहुत असर देखने को मिलता है। आपके यहाँ पे क्या असर है? क्या लोग दीवाने वहाँ तो मोदी, आई एम सॉरी, योगी जी विन डीजल के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, उनके नाम पे बहुत सारा सार्केज्म है और अच्छा चीज भी है। एकदम एकदम, और पूरा भारत में, और काफी अच्छा नाम कर रखे हैं उन्होंने। आप बनारस में एंजॉय करिए। ये बताइए कि आपके यहाँ माहौल क्या है, और पहली बात ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी जगह रहने वाले हैं। बनारस के? जी हाँ। क्या माहौल भाई? यहाँ माहौल तो भैया बीजेपी का ही है। बीजेपी का है? जी हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। सपा को नहीं लाएंगे? सपा को क्यों नहीं लाएंगे? अच्छा माहौल है काम थोड़ा करेंगे तो सपा को भी ला देंगे। अच्छा, आइए जरा, ये है देखो, अब आपसे बात थोड़ा हुआ। जी हाँ। ये बताइए, ये जो 5 साल बीता था, जी हाँ। इसमें आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा? 5 साल में हमें आवास मिला, शौचालय मिला, क्या है, सपा वालों ने सब कुछ नहीं दिया था, बीजेपी वालों ने दिया है। तो एक बार बीजेपी को सोचेंगे फिर आए और अच्छे से हमारा विकास आप करेंगे। यही व्यापार करते हो? जी हाँ। जरा भाई दिखा दो, व्यापार करते हैं आप, और सड़क के किनारे इनका ठेला है। ये बताइए, बीते 5 साल में कोविड भी आया, तो कैसा समय बीता आपका? कुछ अच्छा भी था, कुछ खट्टी मीठी यादें तो सब थी उसमें। हाँ, जो रखे पैसे तो वो ख़त्म हो गए, लेकिन बाजार भी थोड़ा डाउन हो गया। फिर धीरे धीरे बाजार सुधरा है, लेकिन संभलने में हमको अभी टाइम मतलब लगेगा। आपका ये कहना है कि आप लोग भाजपा को वापस ला रहे हो, ठीक है? हम शुरू से भाजपा ही थे। तो सिर्फ भाजपा ही है? जी हाँ, हम जब से वोट दे रहे हैं भाजपा को ही दे रहे हैं। और इस बार भी भाजपा को ही देंगे। चलिए, शुक्रिया बात। मानव, अभी हम बनारस में हैं, हम घूम रहे हैं, लोगों का रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। अभी जो इलेक्शन चल रहा है, आपके यहाँ वोटिंग है 7 तारीख को, क्या माहौल क्या है आपके यहाँ पर? माहौल तो नॉर्मल है और ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल। न रैली भी उतनी नहीं है, हो सकता है अभी कमिंग डेज में सुनने में आ रहा है होंगी। मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी ममता बनर्जी आ रही काफ़ी लोग आ रहे हैं। क्या है इनका रिएक्शन पड़ता है इनका? ये जो अभी ममता बनर्जी आ रही है, तो क्या रिएक्शन तो पड़ता ही है ऑब्वियसली। मतलब अब जो ये रैली कर रहे हैं उससे जो इनका प्रमोशन है वो होगा। ट्रैफिक में थोड़ा हो जाता है कि ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है। और अच्छा, ये जैसे कि आपके बनारस में मैं अभी देख रहा हूँ, लोग बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसके पीछे क्या लॉजिक बहुत है? सारे हैं उसके पीछे लॉजिक, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो बहुत लोगों को सुना है, कोई बीजेपी है, कोई किसी पार्टी को है, कोई किसी पार्टी को है। तो लॉजिक तो अब मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। लोग बातें, भाई जितने मुंह उतनी बातें वाला सीन है। अच्छा, आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हो यहाँ? सॉरी, आप लोग यहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहे हो? वो तो अब जिसको वोट देंगे वो पता चलेगा, और वो तो हमें कॉन्फिडेंशियली रखना होता है। जैसे बाजार में है आपके बनारस में, बीएचयू भी गए थे, अभी लौटे हैं, तो सबसे हाल चाल ले रहे हैं। आपके ज़िले में ममता बनर्जी जी आ रही हैं, जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री है। आइए आइए, अरे आइए, अरे आइए भाई, आइए। अरे वाह, अब आएगा मजा। अरे मोदी जी भी आने वाले हैं, तो ये बताइए अभी क्या माहौल चलेगा आपके यहाँ पे इनके आने से? क्या माहौल? भी यही माहौल चलेगा कि दुकानदारी सब बंद हो जाएगा, और क्या होगा? अच्छा, आप लोग किसको वोट डालेंगे? अरे मोदी को देंगे, और किसको देंगे? पक्का? पक्का। अच्छा, अभी हम घूम रहे थे, तो
कुछ लोग कह रहे थे कि सपा को देंगे। नहीं नहीं, हम लोग मोदी के देंगे। पक्का? हाँ। क्या मिला 5 साल में? का 5 साल में मिलत का बा, मिला ना मिला, लेकिन देना तो है नहीं के जे जीती वही के न दे। ना ना, अरे तो कुछ अपनो तो मन होला। मिलत है ना, मिलता। दाल चाउर मिलत बा, खाद बढ़ी जा और का 5 साल कैसा बीता आपका? आपका जैसे माने बहुत अतुआ पूरा बीतत बा, का बीतत बा। हाँ, हफ्ता में 2 दिन दुकान खोला, 10 दिन बैठा, तो का बता कैसे परिवार चलाई। और वो अलग दिन में का के दुकान बंद हो जात बा, और का के मोदी आवत हो दुकान बंद करा, आप कोई का कच्चा रोजगार बा तो वो जैसे कि कैसे बनी, कैसे का हो। इतना बुरा तरीका 5 साल में हम लोग का हो गला कि खाने खाने के अस्तवा मन। बताइए, बहन जी को वोट काहे नहीं दे रही हैं? बहन जी के, मायावती के? मायावती खड़ा है इनका। अरे मायावती की वो भाई उनकी पार्टी ना बसपा है, बसपा को वोट नहीं देना। जिसको कहिए उसको दे, हमको क्या है, और तो देना ही है, चाहे कहीं भी दे। आपका मैं मन ले रहा हूँ, आप लोग इस बार कहाँ जा रहे हैं? यहाँ भी कहिए वहाँ दे देंगे। और हम लोग के संगे जे हम लोग का बढ़िया अच्छा काम करी, हम लोग का स्वागत करी, अच्छा से देख। कौन किया, किसको दे रही हो? हाँ, और जब वही के हमन वोट देवल जाई, अब की बार कहाँ देंगी? जैसे माई जे हमन बढ़िया हमन के सब अतुआ करी, हेल्प करी। अब की बार वही पूछ रहा हूँ, किसको वोट दे रही है? अब जोके जोके बढ़िया परी ओके देवल जाई। ये करता अब देखे जो उठल होई, समझ में आवत है कि यहाँ सब बढ़िया थमता ना आई जा। अखिलेश को नहीं देंगी? हाँ भाई, कोई का ना थमत जाओ। अखिलेश यादव का नाम सुना है? हाँ, अखिलेश यादव का नाम, तो उनको वोट देंगी? हाँ देंगे। और योगी को? हाँ, योगी के सब पर मारल जाए। एकदम आएंगे। अखिलेश यादव को नहीं ला रहे हैं? अखिलेश यादव को क्यों लाएंगे? कांग्रेस नहीं, किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं? हम लोग सोचते ही नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी जैसे कि रैली होने जा रही है तो आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो भाई यहाँ ट्रैफिक है, उसकी वजह से भी है, तो हम क्या करें उसके लिए। अच्छा, आपके यहाँ जितनी विधानसभाएं हैं उसमें क्या सब में भाजपा आने वाली है? लगभग हमको तो लगता है कि 8 से 8 में आएंगी। 8 से 8 में आएंगी? अरे बड़ा कॉन्फिडेंस है यार। भाई इतना काम किया मोदी जी ने पूरे बनारस के लिए, अगर इस बार नहीं आए तो लोगों को लाना था कि उनको वोट ना दें। 5 साल में अगर आपके पास समय हो तो मैं एक सवाल और पूछ लूँ। 5 साल में अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में आपकी निगाहों से, तो आप क्या बताओगे? भाई सड़कों को देख लीजिए, आप बिजली को देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देख लीजिए, और क्या बताएं। अगर कि ट्रांसपोर्टेशन आपका ठीक रहेगा, बिजनेस आपका अपने आप बढ़ेगा। और अगर कहीं इससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप ज़िंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम लोग बनारस में हैं और कुछ माहौल देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके यहाँ प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री आ रही हैं, अभी क्या रिएक्शन है आपके यहाँ? ऐसा कोई रिएक्शन नहीं, बढ़िया। बनारस में जो अभी इलेक्शन का माहौल है उसका अभी मैं आपसे रिएक्शन जानना चाह रहा हूँ। क्या भाजपा की तरफ जा रहा है कि सपा की तरफ जा रहा है? 100% भाजपा की तरफ जा रहा है। ये तो बहुत पहले से बीजेपी का गढ़ रहा है बनारस। कुछ नया मुद्दा नहीं है अभी? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा रहेगा? नहीं, हिंदू क्या, बाबा विश्वनाथ का इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया, ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अदर पार्टीज का क्यों नहीं आपके यहाँ पे कुछ है? क्या वजह क्या है, मतलब कि सपा क्यों नहीं आती या फिर कांग्रेस या फिर अन्य दल? ऐसा नहीं, कोई लीडरशिप या फिर उतना कभी फोकस नहीं की, या फिर ऐसे कभी कोई ऐसा मिला नहीं जो है। खुल के कोई नहीं बोला ऐसा? हाँ हाँ हाँ, लोगों का दिल नहीं निकाल पाए बाहर से, सिर्फ मोदी ही है ना?